ओम शांति। आपका कोई अपमान करे और गाली दे तो आप उसके साथ क्या करेंगे? ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, ऐसी कंडीशन बन जाती है जब कोई हमारा अपमान करता है, कोई गालियाँ देता है तो उस टाइम पर क्या कहना चाहिए और आप करते क्या हैं? तो आज इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, बहुत बड़ी सीख जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। एक सेठ जी के यहाँ एक नौकर काम करता था। सेठ जी का बड़ा अच्छा काम संभालता था और सेठ जी के यहाँ ईमानदारी से रहता था, मेहनत से काम करता था, सब उनका कारोबार संभालता था और सेठ को बड़ा फ़ायदा भी हुआ उसके काम से। एक दिन 6 महीने हो गए उसको काम करते करते। 6 महीने के बाद उसने कहा कि सेठ जी मुझे घर जाना है, घर में कुछ काम है, गाँव जाना है मुझे। सेठ जी ने कहा कि अभी तुम 2 महीने नहीं जा सकते हो। उसने कहा कि क्यों? उसने सोचा था कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, अच्छा काम करता हूँ, ईमानदारी से रहता हूँ, सेठ मेरा सम्मान करता है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है, जाने देगा मुझे, मैं अच्छा काम करता हूँ। तो सेठ ने कहा अभी नहीं जा सकते हो, 2 महीने और कहा कि सुनो, मेरे लिए एक घर खरीदो, बाज़ार में जो घर बिक रहा है मेरे लिए बढ़िया सा स्टैंडर्ड एक मज़ेदार अच्छा मकान खरीदो और फिर जितने जल्दी तुम खरीद लोगे उतने जल्दी तुम जा सकते हो। तुम्हारी छुट्टी तब होगी जब आप मुझे मेरा घर खरीद करके दे दोगे। 1 दिन में दे दोगे तो 1 दिन में और 2 महीने में तो 2 महीने में। और जाओ जल्दी से मुझे घर खरीदो। अब उसको लगा कि सेठ जी के लिए घर खरीदना है। वो चला यहाँ वहाँ पूरे मार्केट में घूमा फिरा और उसने देखा एक मकान अच्छा लगा और उसने खरीद लिया। सेठ जी, ये घर आपका और ये चाबी आपकी है, मैं जाऊँ अब घर? आपके लिए तो मकान खरीद दिया है मैंने। सेठ जी ने कहा कि बेटा तुम घर जाओ और जल्दी से अपना पूरा परिवार लेकर के इस घर में आओ जो तुमने खरीदा है। तो बोले क्यों? सेठ ने कहा कि बेटा इस घर हमने तुम्हारे लिए खरीदा है। उसने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे लिए खरीदा होता तो हम और अच्छा खरीदते और देख करके खरीदते और बेहतर खरीदते। हमें लगा आपके लिए लेना है तो हमने तो ऐसे ही वाला ले लिया कि जल्दी में हमें छुट्टी मिल जाए बस। अब छोटी सी कहानी पूरी हो गई। क्या क्या सिखा करके गई है ये आप अब अच्छे से इसको ध्यान से सीखिए। जीवन में जो भी आप करते हैं, जो भी आप करो, उस काम को अपना समझ करके करो। पहला स्टेप, जो भी करो उस काम को अपना समझ के करो, ईमानदारी से करो। ये नहीं कि सेठ जी का है या फलाने का है या रिश्तेदार का है, हमें क्या नहीं। आप पर सामने वाले ने विश्वास किया है तो उस विश्वास को कभी ना तोड़ो। ये बात हमेशा याद रखना कि देखिए, जीवन में पैसा बहुत कमाओगे, बहुत आएगा और बहुत जाएगा। किसी का घर तोड़ दो चलेगा, लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ना। किसी का विश्वास मत तोड़ना। जिसने आपके ऊपर विश्वास किया है उसका विश्वास अगर टूट जाएगा तो आप सदा के लिए ईश्वर की नज़रों से गिर जाएंगे कि ये व्यक्ति ईमानदार नहीं है, विश्वास करने के लायक नहीं है। पहला, कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना। दूसरा, उस सेठ जी ने उसके काम से माना इतने प्रसन्न थे उसके काम से कि उन्होंने घर गिफ्ट किया है। इतना प्रसन्न थे वो सेठ अपने उस व्यक्ति से, लेकिन उसने उस काम को काम माना, अपना नहीं माना। सेठ जी के लिए था मकान तो ऐसे ही खरीद दिया, बोला मेरे लिए होता तो और बेहतर खरीदता। कुल मिलाकर के ये समझो कि आप इस संसार में जो कर रहे हैं वो आप अपने लिए ही कर रहे हैं। ये सोचो, अच्छा कर रहे हैं वो भी अपने लिए और बुरा कर रहे हैं वो भी अपने लिए, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, ये भी आप अपने लिए, और नहीं भी दे रहे हैं तो ये भी आप अपने लिए हैं। संस्कार अगर आप बच्चों को देंगे तो बुढ़ापे में आपको सम्मान की रोटियां मिलेंगी, और नहीं संस्कार देंगे तो लात घूंस से और मिलेंगे, अपमान अनादर और मिलेगा। ये भी आपकी ही कमाई है। जो कर रहे हैं आप, वो आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। तो आप किसी के साथ अच्छा बोल रहे हैं या किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। आप हमें गालियां दे दो, किसी को गाली दो, हम क्या बिगाड़ेंगे आपका? कुछ नहीं। आपका ना कुछ बिगाड़ने का सोचेंगे। आप जो वो गालियां दे रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, हम क्या करेंगे उन गालियों का?
एक बार देखिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। एक बार एक महात्मा जी थे, वो जंगल में तपस्या करते थे, ऋषि मुनि रहते थे, और एक दुष्ट आदमी आया उनके सामने बैठ कर के और उनको बहुत सारी गालियां देने लगा। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ढोंगी है, पाखंडी है, ये है, वो है, सब गालियां गालियां गालियां, बहुत सारी गालियां। वो देता देता जब उसका गला बैठ गया, वो थक गया, तो फिर जो वो महात्मा जी थे, जो मुनि जी थे, और उनसे अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि भाई जाओ और इसको जरा भोजन पानी दे दो, वो भोजन कर ले और पानी पी ले, थक गया होगा बेचारा। तो उसने सुना कि मैं आपको गालियां दे रहा हूं और आप मुझे भोजन दे रहे हैं, आप आदमी हैं या पत्थर हैं? तो उन महात्मा जी ने कहा, जो आप दे रहे थे वो मेरे मतलब का नहीं था, इसलिए उसे मैंने रखा ही नहीं। अगर मैं रख लेता आपकी गालियों को तो आपकी गालियों से विचलित होता। जब मैंने आपकी गालियों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया, तो आपकी गालियाँ मुझे मिली नहीं। वो आपकी थी, वो आपके पास रही हैं, मैंने ली नहीं है। आपको अगर कुछ कोई दे रहा, अपमान कर रहा, गालियाँ दे रहा है, तो कोई आपको लाख गालियां दे, अशब्द बोले, वो दे रहा है, आप लो नहीं, उसे देने दो, आप अपना मुंह नहीं बिगाड़ो, वो ही तो दे रहा है, आप तो नहीं दे रहे हो ना। अच्छा ये बताइए, कोई व्यक्ति होता है, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का, जैसे एक जानवर होता है कुत्ता, वो आपको क्या दे सकता है? वो आपको काट करके एक जख्म ही दे सकता है, कुत्ता और कुछ नहीं दे सकता है आपको। कुत्ता आपको देख करके भौंक ही तो सकता है। अब आप कुत्ते से उम्मीद करो कि वो आपको गुलाब दे जाए, तो ये संभव नहीं है। कुत्ता आपको वही दे सकता है जो उसके पास है। ये दुनिया आपको क्या दे सकती है? जब ये दुनिया आपको वही दे सकती है जो उन लोगों के पास है। किसी के पास आदर है तो आदर देता है, किसी के पास गालियां हैं तो गालियां देता है, किसी के पास सम्मान है तो सम्मान देता है। क्या बताएं, जो उसके पास था उसने वो दे दिया। कोई आपको गालियां दे, बुरा ना माना करो, सोचा करो बेचारे के पास यही है तो वो दे रहा है, बेचारे के पास यही है। कांटा भला आपको क्या दे सकता है? सोचिए, कांटा होता है, आपको क्या दे सकता है? आपको दर्द और चुभन। कांटा आपको दर्द देगा, चुभन देगा। और आम क्या दे सकता है आपको? मिठास। अब आप कांटे से उम्मीद करें कि वो मिठास दे दे और आम से उम्मीद करें कि वो चुभन दे दे, तो क्या ये पॉसिबल है? जिसका जो स्वभाव प्रकृति ने बना दिया है उसका वो स्वभाव रहेगा ही। कुछ लोगों को लाख समझाओ फिर भी नहीं सुधरते। समझ लो कि ये कांटे हैं, ये चुभने के लिए ही बने हैं, अब ये ऐसे ही रहेंगे। अब तो आप अपना पाँव बचा बचा करके आगे बढ़ो। कांटा जहाँ है वहाँ से आपको ही बच करके निकलना है, क्योंकि आप उससे उम्मीद करो कि वो खिसक जाए तो वो नहीं खिसकेगा। आप ही अपना बच करके खिसक करके चलो। सही बात है ना? इसलिए समाज में, दुनिया में हम वही प्राप्त करते हैं दुनिया से जो उन लोगों के पास होता है। लोगों से हम वही पाते हैं जो लोगों के पास होता है। इसलिए कोई आपको गाली देगा तो आज से आप बुरा नहीं मानेंगे। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको कितनी भी गालियां दो, कितना भी अपमान करो, जिनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आप कितना भी कुछ उनके बारे में कहते रहो, अपमान करो, लेकिन वो लोग बुरा नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि पता होता है उनको कि कमियां तो हम में भी हैं। हो सकता है कि हमारी कमी ही आपने देखी हो, पर आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो। बहुत लोग आप में से ऐसे होते हैं जो लोगों की अच्छाई देखते हैं, आप हमारी भी अच्छाई देखते हैं, और जब आप हमें अच्छाई देखेंगे तो हम आपको अच्छे लगेंगे, और जब आप हमें बुराई देखेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे। ना मैं अच्छा हूँ ना मैं बुरा हूँ। ये तो देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है कि हम कैसे हैं और क्या देखना चाहते हैं हम। तो हम क्यों गुस्सा हों? जो आपका नज़रिया है वो ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से कि आप क्या देख रहे हैं। इसलिए अपनी मस्ती, अपने आनंद में रहा करो। छोटी छोटी बातों का टेंशन पाल लेते हो। दूसरे गालियां दे रहे हैं, माथा आपका बिगड़ रहा है। देने दो, जो जिसके पास है वो वही देगा। एक पड़ोसी के यहाँ कचरा फेंकता था और वो दूसरा पड़ोसी उसके यहाँ आम लेकर के चला गया, फल लेकर के चला गया, और वो व्यक्ति कहता है पानी पानी हो गया, अरे मैंने तो आपके घर में कचरा फेंका था और मैं आपको फल दे रहे हैं, आप तो हमको फल दे रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि
आपके घर में कचरा था तो आपने हमारे घर में कचरा दिया, और मेरे पास फल थे तो मैंने तुझे फल दिया। जिसके पास जो होता है वही देता है। सिंपल सी बात है, जिसके पास जो होगा वही देगा। तो कांटा आपको क्या दे सकता है? दर्द। आम क्या दे सकता है आपको? मिठास। आप क्या दे सकते हैं दूसरों को? या इसलिए आप समाज को, दूसरे लोगों को सम्मान दीजिए। आप सबको सम्मान दीजिए। जब भी किसी से बात करेंगे सम्मान पूर्वक बात करेंगे। अपने दोस्तों से, फ्रेंडों से अच्छी बात करेंगे, सम्मानित बात करेंगे। कोई दोस्त, कोई भाई आपका गाली दे दे, बुरा ना मानो। क्या करे बेचारा, उसके पास वही है। एक बिच्छू होता है, देखिए वो आपको क्या दे सकता है? जहर दे सकता है। सांप आपको क्या दे सकता है? जहर दे सकता है, कष्ट दे सकता है। क्यों देता है? बिच्छू और सांप आपको जहर क्यों देते हैं? क्योंकि उनके पास वही है। क्योंकि उनके पास अमृत होता तो वो आपको अमृत देते। अब जहर है तो जहर देंगे। तो आपकी परिवार में आपकी सास है, बहू है, वो आपको क्या देती है? आपकी सास अगर आपको अपमान देती है तो आपकी सास के पास अपमान ही भरा है। बेचारी ने सारी जिंदगी में अपमान जोड़ा है, इकट्ठा किया है, अब वो पलटा रही है, वो दे रही हैं। यदि आपकी सास आपको सम्मान दे रही हैं तो आप, उसने सारी ज़िंदगी सम्मान जोड़ा है तो वो सम्मान दे रही हैं। जिनके पास जो होगा वही तो देंगे। इसलिए गुस्सा ना होया करो कि हमारी सास ने अपमान दे दिया है, अपमान कर दिया है। क्या करो, बेचारी के पास वो ही था। आपकी बहू आपको क्या देती हैं? अपमान या सम्मान? अपमान होगा तो अपमान परोसेगी, सम्मान होगा उनके पास तो सम्मान देगी। सिंपल सी बात है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं आपको वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। जो नहीं है वो आपको कहाँ से देंगे? एक टंकी रखी रहती है, स्टोर लगा हुआ है, वो टंकी रखी है, 2 टंकी रखी है, और दोनों टंकियों का जब आप नल खोलते हो, एक में से पानी निकलता है, एक में से दूध निकलता है। तो एक टंकी में पानी था, नल खुला तो पानी निकला, दूसरी टंकी में दूध था तो उसमें से दूध निकला। जो जिसके पास है वही तो आपको देगा। इसलिए तिगड़म में आप फंसा ही ना करो। कोई गाली दे रहा है, हाथ जोड़ करके निकल जाओ। ऐसे लोगों के मुंह कहाँ लगना है? ऐसे किन किन लोगों के मुंह लगोगे? और ऐसे लोगों के मुंह लगना तो पसंद भी नहीं होना चाहिए। किसी ने जरा सा झगड़ा किया और चालू, ऐसा नहीं कि थोड़ा देर चुप रहो, चुप नहीं रहा जाता है आपसे, पता नहीं पेट में क्या होने लगता है। थोड़ा सा आप चुप रहा करो, और ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। हमारी वाणी कैसी है, लोग वो पसंद करते हैं, है ना। कागा जो होता है, कौआ, कागा कौआ, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा वचन सुनाए के जग अपनो कर ले। कागा जो होता है, कौआ, किसी का पैसा नहीं लेता है, किसी का धन नहीं हरता है, किसी पे से पैसा नहीं लेता है। लेकिन कौआ आपके घर में बैठ कर के वो काँव काँव करने लग जाए तो आप उसको उड़ा देते हैं, अरे उड़ जा। कौआ काँव काँव करे तो आप उड़ा देते हैं, और कोयल कूकने लग जाए, बोलने लग जाए तो आप सुनने लग जाते हैं। क्यों? कौए की बात कोई नहीं सुनता है और कोयल की सारा जमाना सुनता है। दोनों का रंग रूप एक जैसा होता है, दोनों काले होते हैं। बस अंतर इतना है, कौए की आवाज़ कड़वी होती है और कोयल की आवाज़ मीठी होती है। जिनकी वाणी में मिठास होती है उन्हीं को लोग सुनते हैं, उन्हीं को लोग पसंद करते हैं। आपकी वाणी में मिठास होगी तो लोग आपको सुनेंगे। आपकी वाणी में कौए की तरह कर्कशता है, काँव काँव करते रहते हो, तो लोग कैसे सुनेंगे? इसलिए क्या बनना है? कोयल, कोयल बनना है। कई लोग कहते हैं ना, कई पति लोग कहते हैं पत्नी को कौआ की तरह दिन भर काँव काँव करती रहती हो। तो एक बात और देखिए, जो आपको मिलता है वही आप दूसरों को देते हैं। इसलिए आप ये बताओ, मान लीजिए आप अगर कभी आम के बगीचे में चले गए तो आपको क्या मिलेगा? आम मिलेगा। और आप यदि कभी बबूल के बगीचे में चले गए तो आपको क्या मिलेगा? ढेर सारे कांटे मिलेंगे आपको।
क्यों? देखिए, उसी तरह आपको अभी ये भी देखना है कि आप जा किस तरफ रहे हो, बबूल के बगीचे में या आम के बगीचे में, ये भी आपको देखना है। ये ज़रूर आप चेक करिए और देखिए कि आप किस ओर जा रहे हैं। सत्संग की ओर आप जा रहे हैं, परमात्मा की ओर जा रहे हैं। आप यदि शराबी दोस्तों की ओर जा रहे हैं, शराबी दोस्तों की ओर जा रहे हैं, गलत लोगों का संग कर रहे हैं, तो वो कांटे हैं, वो बबूल हैं, वो खुद भी दुखी होंगे और आपको भी दुखी करेंगे। इसलिए जो व्यक्ति जो लेता है वही तो देता है ना। आप अच्छी चीज़ें लेने लग जाएं, अच्छा ज्ञान लेने लग जाएं, तो ऑटोमेटिक आप अच्छा ज्ञान देने भी लग जाएंगे। आप अगर गलत ज्ञान लेंगे तो गलत ज्ञान देने भी लग जाएंगे। तोता कसाई का होगा तो मारो पकड़ो काटो, मारो पकड़ो काटो ऐसे बोलेगा। कसाई का तोता मारो काटो पकड़ो, और साधु संत का तोता जो होता है वो सीताराम सीताराम बोलता है, भजन करता है। तोता दोनों हैं, आप जो लेंगे वही आप देंगे, जो आपने ग्रहण किया होगा वही तो आप परोसेंगे। इसलिए आप क्या ग्रहण करते हैं, अपनी आँखों से क्या देखते हैं, क्या ग्रहण करते हैं कानों से, तो क्या आप ले रहे हैं, इसमें बहुत ध्यान देने की बात है। गलत चीज़ें ना ले लें, गलत संगति ना ले लें, क्योंकि दीपक जो होता है सभी ने देखा है, दीपक खाता क्या है? दीपक अंधकार को खा जाता है। जला दो तो अंधकार को तुरंत खा जाएगा, प्रकाश कर देगा। दीपक खाता क्या है? अंधकार खाता है, अंधकार। इसलिए उगलता भी क्या है? दीपक उगलता है काजल, कालिक। आप दीपक के ऊपर ऐसे हाथ लगा लीजिए, आपका हाथ काला हो जाएगा। क्यों हाथ काला हो रहा है? क्योंकि वो खाता भी अंधकार है। अंधकार खाया है तो कालिक दे रहा है। जो खाएगा वही देगा। जैसी संगति रहेगी वैसी ही हो जाओगे। तोता कसाई के पास रहेगा तो कसाई जैसी बात करेगा, साधुओं के संग रहेगा तो साधुओं जैसी बात करेगा। सिंपल है, आप जैसों की संगत में रहोगे वैसी बातें करोगे, वैसा रंग होगा। सिंपल बात है। आप जो बातें कर रहे हैं वो आपकी बातें नहीं हैं, वो आपकी संगति का दोष है। यदि आप गलत कर रहे हैं तो, आप अच्छी बातें कर रहे हैं तो ये आपकी संगति का प्रभाव है। संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा चढ़ा जहाज में, पानी में उतराए। एक लोहे का टुकड़ा पानी में डालो तुरंत डूब जाता है, पर वहीं हजारों टन लोहा नाव में लगा रहता है। विदेशी जाने वाली बड़ी बड़ी जो नाव होती है ना समुद्रों में, उनमें हजारों टन लोहा चढ़ा रहता है लेकिन डूबता नहीं है। जो संगति कर लिया वो नहीं डूबता है। फिर उसी प्रकार जो सत्संग कर लिया है वो खुद भी पार हो जाएगा और औरों को भी पार लगाएगा। इसलिए, और अगर कुसंग में पड़ गया तो खुद डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा और डुबा के ले ही जाएगा। भौरा, आपने देखा होगा, भौरा को जानते हो ना? एक भौरे ने गुरबीले कीड़े से दोस्ती कर ली, तो एक दिन गुरबीले कीड़े को भौरा अपने साथ लाया कि चल मेरे संग में, अपनी पीठ में बिठाया और भौरा बढ़िया कमल के पुष्प में ले जा करके किसी सरोवर में बिठाया। चल रस पियो भाई। गुरबीले कीड़े ने जब कमल का रस पिया, गुरबीले कीड़े ने जब कमल का रस पिया तो कहा अरे वाह, कहाँ तो वो गोबर खाने वाला, और आज जब कमल का रस पी रहा है तो मज़ा तो आ ही रहा है, मज़ेदार हो गया। वाह भाई वाह, क्या मज़ा आ गया, कभी नहीं पिया ऐसा रस, कभी स्वाद लिया ही नहीं इसका। तो गुरबीले कीड़े ने भी सोचा कि भाई साहब जब हमें आपने निमंत्रण दिया तो फिर आपका भी निमंत्रण है, कल आना दावत पर, कल आपका निमंत्रण है। तो उसने बढ़िया भैंस का गोबर इकट्ठा कर रखा था गुरबीले ने, और जब भौरा आया तो बिठाया गोबर में, हमारा वाला रस पियो। अब भौरे ने जरा सा मुंह लगाया, अरे राम राम राम, ये क्या खाता गंदगी। अब यदि भौरा कह दे कि अरे बड़ा गंदा है तो फिर भाई दोस्ती बिगड़ जाएगी, गरीबी अमीरी सबकी होती है। अब भौरा बेचारा पी रहा है, नहीं पिब रहा है, फिर भी जबरदस्ती करके थोड़ा बहुत पी रहा है भौरा। तभी वहाँ पर एक भौरों का झुंड निकला और भौरे से कहा, अरे भाई कहाँ गोबर में तुम बैठे हो, हमारा नाम खराब कर रहे हो। दोस्ती कर ली है इनसे। अब दोस्ती तुम गुरबीले कीड़े की करोगे तो गोबर ही मिलेगा,
तुम दोस्ती शराबियों की करोगे तो शराब ही मिलेगी, और दोस्ती अगर अच्छे लोगों की करोगे तो कथा संस्कार ही मिलेगा, ज्ञान ही मिलेगा, संस्कार ही मिलेंगे। अब दोस्ती आपको किसकी करनी है ये आप अपनी देख लीजिए। अच्छे लोगों की, सत्संग करने वालों की, परमात्मा की दोस्ती अच्छी है या दुनिया वालों की? इसलिए परमात्मा से दोस्ती कीजिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आजकल के कई लोग कहते हैं ना कि भाई हम शराब नहीं पीते हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी दोस्तों यारी में, दोस्तों की बातों में आकर के पी लेते हैं। ये सब गुरबीले कीड़े के चक्कर में पड़ गए हैं, और इनके भी दोस्त गुरबीले ही हैं। वो खाते हैं गोबर, जो वो खाते हैं वही खिलाते हैं। सिंपल है, जो आदमी जो खाएगा पिएगा वही खिलाएगा ना, वही परोसेगा ना। एक बार दृष्टांत है, रामायण में आता है कि भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे राम जी से मिलने के लिए, तो रास्ते में निषाद राज मिले उनको। रामचरितमानस की ये घटना है। निषाद राज जब उनको मिलते हैं तो निषाद राज ने उनको भोजन कराने का सोचा। उन्होंने 3 थालियां परोसी भरत जी के लिए। एक थाली में मछली परोसी थी, मछली पका के उनको परोस दी। एक थाली में फल फूल जंगल की वनस्पतियां परोसी, और तीसरी थाली में सिंपल दाल रोटी सब्जी वो परोसा। तीनों थालियां भरत जी के सामने रख दी। अब सवाल एक खड़ा होता है यहाँ पर कि निषाद राज ने भरत जी को मछली क्यों परोसी, क्यों मछली वाली थाली परोस करके निषाद राज ने रखी? क्या भरत जी खाते थे इसलिए? नहीं, निषाद राज स्वयं खाते थे मछली, इसलिए उन्होंने परोस के रखी। निषाद क्योंकि जंगली आदमी थे ना वो। भगवान तो कहते हैं कितने भी तुम अशुद्ध हो, कितने भी तुम पतित हो, तो कृपा की है ना निषाद पर भी। जंगल में रहते थे निषाद, मछली इत्यादि का सेवन करते थे, खाते पीते थे, मांस इत्यादि खाते थे। क्योंकि उन्होंने मछली इसलिए परोसी थी क्योंकि वो खुद खाते थे। तो सिंपल है कि आप हमें वही परोसेंगे जो आप स्वयं खाएंगे, स्वयं खाते होंगे। आप हमें गालियां देंगे तो आप स्वयं प्राप्त करते होंगे कहीं ना कहीं से, आप स्वयं उसका सेवन करते होंगे, इसलिए भी तो हमें दे रहे हैं। इसलिए सारे ज्ञान का सार ये निकला आपको समझाने का कि देखिए भरत जी ने तीनों में से क्या ग्रहण किया? तो भरत जी ने तीनों में से कुछ भी ग्रहण नहीं किया। भरत जी ने कहा कि जब तक मैं राम जी का दर्शन नहीं कर लेता तब तक अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं होगा। निषाद राज जी आपका धन्यवाद कि आपने मेरा आतिथ्य किया, हमारा स्वागत और सम्मान किया। फिर बाद में तो निषाद राज जी ने छोड़ दिया था सब कुछ, फिर नहीं खाते थे क्योंकि फिर उनको भगवान मिल गए, श्री राम जी मिल गए थे। अभी तक तो संसार में उलझे थे। इसलिए जिसके पास जो होता है वो वही देता है। इसलिए आप चिंता ना करें। कोई अपमान करता है तो समझिए कि उसके पास वो ही है। कोई गालियां दे रहा है, अशब्द बोल रहा है तो उसके पास वो है। आपके पास जो है आप वो दें उसको, लेकिन आप उसका ना लें, उसके अशब्दों को आप अपने अंदर ग्रहण ना कर लें। ये ध्यान रखना है। ओम शांति।